आज आपके साथ आलू टिक्की बनाने की बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस आलू की टिक्की में एक दो वेजिटेबल्स और मैंने इस्तेमाल की हैं जिनके साथ आलू की टिक्की बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। इस आलू की टिक्की को आप शाम की चाय में बना के तैयार कर सकते हैं। आपके घर कोई मेहमान आ रहे हो तो झटपट से ये आलू की टिक्की बन के तैयार हो जाएगी। इसके अलावा इस आलू की टिक्की को आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे इसको फ्रीज़र से निकालें और फ्राई करके खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मैं बहुत ही शानदार किस्म की आलू की टिक्की बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने 2 लार्ज साइज़ के आलू लिए थे और इनको मैंने बॉईल कर लिया था स्मॉल पीसेस में काटने के बाद। और अब इन आलूओं को हम मैश करेंगे। मैशर की मदद से इनको हमने पूरा मैश कर देना है। और आलू जब हमारे अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे तो फिर इन आलूओं में हम कुछ और चीज़ें डालेंगे, जिसमें कुछ वेजिटेबल्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न्स। ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स हैं जो 2 टेबल स्पून डालने हैं मैंने। फिर इसमें हम ग्रीन पीस डालेंगे, मटर, ये भी 2 टेबल स्पून है। मटर डालने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी प्याज। और आज जो हम अनियन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्प्रिंग अनियन। इसके साथ बहुत ही शानदार आलू की टिक्की में जो जायका, जो टेस्ट बन के तैयार होगा। तो इस प्याज को हम बहुत ही बारीक काट लेंगे। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है तो आप दूसरा वाला प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ये है कि ज़रा जायका ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। अब स्प्रिंग अनियन को बहुत ही बारीक पीसेस में मैंने काट लिया और ये जो अनियन है ये तकरीबन हाफ कप के करीब है जो हम आलूओं में डाल देंगे। अब मैंने प्याज भी इसमें डाल दिया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे खुशबू और जायके के लिए पुदीना। और ये मैंने लिए हैं कोई 7-8 जो लीव्स इसके हैं। बहुत फ्रेश मिंट है जिसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसके जो लीव्स हैं इनको हम रिमूव कर लेंगे स्टेम से और फिर इनकी भी बहुत ही बारीक कटिंग कर लेनी है स्मॉल पीसेस में। पुदीना के पत्ते भी जो हैं ये हम काट लेंगे। इनके साथ आलू की टिक्की में जो खुशबू आएगी, जायका बनेगा बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार। अब पुदीने के पत्ते जो हैं ये सब मैंने काट लिए हैं तो इनको भी हम डाल देंगे आलूओं में। सब चीज़ें डालते जाएंगे और बड़े मज़ेदार आज की जो टिक्की है बन के तैयार होगी। अब मैंने एक लार्ज साइज़ की ग्रीन चिली ली थी, इसको भी स्मॉल पीसेस में काट दिया है। ये ज़्यादा तेज़ वाली मिर्च नहीं है, इसलिए आप एक बड़े साइज़ की मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने सारी इसमें डाल दी है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, ये भी मैंने हाफ कप के करीब डाला है। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून। फिर इसमें मैंने डाला है आमचूर का पाउडर हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया साबुत डाल दिया है। कसूरी मेथी डाली है 1 टीस्पून। और फिर इसमें मैंने शाह ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। ये सब चीज़ें डाल के तो इनको हम आलूओं में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आपने मिक्स इस तरीके से करना है कि मुट्ठी में इस तरह जब आप पकड़ें तो इकट्ठे हो रहे हों, फिर ये आलू की टिक्की बहुत शानदार बनेगी। अब बैटर लेंगे हाथ में, जितने बड़े साइज़ की आपने टिक्की बनानी है उतना बैटर ले लें और इसको प्रेस करते जाएं। इस तरीके से प्रेस करके फिर इसकी एक हम टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह साइडें इसकी जो हैं उनको नीट कर देंगे। कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना जब टिक्की फ्राई करेंगे तो तब टिक्की के टूटने का डर होगा। अब टिक्की हमारी बन के तैयार हो गई है तो इस तरह हम प्लेट में रख देंगे। एक एक करके जितनी टिक्कियाँ हैं सब टिक्कियाँ हम इसमें रख देंगे। और जब ये आलू की टिक्कियाँ बन के तैयार हो जाएंगी तो फिर इनको हमने फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए हमें चाहिए एक अंडा। मैंने लिया है एक बाउल, इसमें जो अंडा है ये तोड़ के डाल देंगे और अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब अंडा जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आलू की जो टिक्की है इसमें हम डिप करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सारी कोटिंग हमने अंडे की करनी है और फिर इसको हमने फ्राई करना है। इस तरह अंडा लगाना है। ऑयल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो एक एक करके इसमें आलू की जो टिक्की है हम अंडे का कोट करने के बाद रखते जाएंगे। और जब टिक्की को इसमें रख देंगे तो फिर 1-2 मिनट एक साइड से हम इसको पकने देंगे। टिक्की जब अच्छे तरीके से पक जाएगी एक साइड से तो फिर इसकी साइड को हम चेंज करेंगे।
टिक्की डालने के फ़ौरी बाद आपने बिल्कुल भी इसकी साइड को चेंज नहीं करना, 1-2 मिनट देने और फिर इस तरीके से इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। अब साइड जब चेंज की है टिक्की की तो इसमें भी काफ़ी गुंजाइश है, तो बाकी जो टिक्कियाँ हमारे पास रह गई हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे और इनको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। अब जो टिक्कियाँ हैं हमारी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं, इनके ऊपर हल्का सा कलर आ गया है, तो कलर हमने इस पर थोड़ा सा डार्क कलर देना है ताकि टिक्की भी अच्छे तरीके से पक जाए, आलू जो हमारे हैं वो फ्राई हो जाएं अच्छे तरीके से। तो फिर इनकी साइड को हम 2-3 मरतबा इसी तरीके से चेंज करते जाएंगे और जब चेंज करेंगे और इसका शानदार सा कलर बन के तैयार होगा तो तब हमारी आलू की टिक्की जो है ये परफेक्टली बन के तैयार हो जाएगी। अब जितनी आलू की टिक्कियाँ हैं तकरीबन ये सब बन के तैयार हो गई हैं। खुशबू तो इनकी बहुत ही मज़ेदार आ रही है। ये आलू की टिक्कियाँ जो हैं इनके साथ हम बर्गर भी बना के तैयार कर सकते हैं और इसके साथ सैंडविचेस भी बन जाएंगे। और अगर आप पराठा रोल खाना चाहते हैं तो आलू की टिक्की को पराठे में डाल के, सैलड डाल के, सॉसेस डाल के तो आप आलू की टिक्की का पराठा रोल भी बना के तैयार कर सकते हैं। आलू की टिक्की हमारी फ्राई हो गई है तो इसको हम प्लेट में निकालेंगे और पेपर टॉवल के ऊपर निकालेंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है ये भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। अब आलू की टिक्की हमारी बन गई तो इसको हम खाएंगे इमली की चटनी के साथ। खट्टी मीठी इमली की चटनी ये मेरी होममेड है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। तो अब आलू की टिक्की जो बन के तैयार हुई है इसको भी आप देखें कितनी मज़ेदार और कितनी शानदार, इतनी चीज़ों से भरी हुई आलू की टिक्की जो हमने बना के तैयार की है, खाने में इतनी मज़ेदार, इतनी लाजवाब थी कि आप इसे एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।